तो अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और मैं यहाँ पे, ये हमारे बाबा जी हैं जो कि प्रतिदिन सुबह 3 बजे उठ के व्यायाम अपना जो मॉर्निंग रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं। और इनका ये एक दिन हर डेली का है, डेली पर डे, ऐसा एक भी दिन नहीं हुआ जो उसमें वो स्किप किए हैं और नहीं किए हैं। तो आज इनका हम वीडियो बनाएंगे कि इनका सुबह का जो दिनचर्या का होता है वो कैसे स्टार्ट करते हैं, कि आप लोग भी जो नए जो युवा लोग हैं कि अपना सुबह सुबह का दिनचर्या कैसे स्टार्ट करें और हेल्दी कैसे रहें सुबह सुबह। आएगी एक पैर पर सीधा, एक पैर सीधा हो गया, दूसरे पैर पर बैठेंगे सीधा, इसी को तेज भी कर सकते हैं। इसके बाद एक पैर पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि जहाँ पे इनका ये जो ध्यान केंद्र बन रहा है और उसके जस्ट पीछे ही आपको बहुत ही अच्छा एक वृक्ष, बेल का वृक्ष मिलेगा। इसे बेल भी लगे हुए हैं, कहीं कहीं बेल के फल लगे हुए हैं। देखिए कितना सुंदर जगह है ये, और बहुत ही ऊंचा, एक सफ़ेदे का पेड़ है ना, सफ़ेदे का पेड़ है सामने, काफ़ी ऊंचा वृक्ष रहता है सफ़ेदे का, और बहुत ही अच्छा है। जब भी ध्यान केंद्र बन जाएगा तो बाबा जी डेली यहाँ पे ध्यान करेंगे अपने शिविर में, और भी जिसको जुड़ना रहेगा वो भी यहाँ पे आके जुड़ सकता है, खासकर आज। तो अभी बाबा जी ने व्यायाम किया है, अभी अभी योग करने जा रहे हैं। तो इस भागदौड़ की ज़िंदगी में किस तरह से योग के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हो। आजकल क्या है, लोगों का मन बहुत चंचल हो गया है। यहाँ बैठे हुए हैं, ऊपर बहुत ही बड़ा पेड़ है और पीछे बेल का भी पेड़ है और आगे आम का बगीचा है। तो बाबा जी से हम पूछते हैं कि क्या आजकल की ज़िंदगी में कैसे अपने ध्यान से हम लोग मन को शांत कर सकते हैं। आज सबको हम तो पहले प्रणाम करेंगे, प्रणाम। सत्य का ही एक हमारा जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य होता है कि सत्य को उपलब्ध होना और प्रेम से जीवन जीना। तो हम जीवन को जब हम जीना चाहते हैं तब समझ होनी चाहिए। जीवन तो सभी जी रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु वृक्ष आदि सभी जी रहे हैं, परंतु मानव उसमें उत्तम है और उस उत्तम मानव को किस तरह से आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उसे समझाया जाए, यह आज के युग का बड़ा कठिन हो गया है। क्योंकि आज मोबाइल का युग है, लोग मोबाइल के अतिरिक्त किसी से बात नहीं करना चाहते हैं। और ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जो मोबाइल, गृह कार्य और दुनिया के झंझटों से दूर करके स्वयं के शांति, स्वयं के अनुभव में लाता है। तो ध्यान जागने का नाम है, ध्यान बैठ करके आँख मूंदने का नहीं। ध्यान हम करें तो भोजन करते वक्त ध्यान से भोजन को कैसे उठाएं कि वह प्रभु को अर्पण कर रहे हैं, तो वो भी ध्यान होगा। ध्यान तो पूर्ण रूप से गृहस्थ में जीवन जीने का एक एक कार्य को ही हम ध्यान कहते हैं। ध्यान है, और जो हिमालय में, कंदराओं में, अरण्य में, जंगलों में,
बाहर जा कर के ध्यान की विधि करते हैं वो भी इसी विधि से आगे बढ़ते हैं। भगवान शिव के ध्यान के बहुत सी विधि बताए, बहुत से विधि आज समाज में प्रचलित है, लेकिन ध्यान कैसे और कब करना चाहिए ये सब समय निर्धारित करते हैं। और हमारा विधान है कि आप हर क्षण हर पल ध्यान में रह सकते हैं, वही जीवन का। जिस दिन आप जाग कर देखेंगे उस दिन पाएंगे कि अपने जीवन में जीने का एक नया नजरिया बदल गया और मस्त और हंस करके जीवन जीना चाहिए। जो लोग दुखी रहते हैं और कष्ट में रहते हैं वो रोगी हो जाते हैं, और जो लोग हमेशा हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, उन्हें रोग भी नहीं छू सकता और वह हमेशा हमेशा के लिए सबके लिए प्रिय हो जाते हैं। तो ध्यान में हम सदा श्वास को लंबा भरें और छोड़ें, दृष्टा बन करके देखें कि ये श्वास प्राण श्वास हमारे अंदर प्रवेश कर रही है, जिससे ऑक्सीजन हमारे शरीर में पहुंच रहा है और वो पूरे शरीर के एक एक अंग को बलिष्ठ और बलवान बनाता है। जो प्रश्वास है कार्बन डाइऑक्साइड है वह निकल करके बाहर आ रही है, उसके द्वारा सारे शरीर के रोग व्याधि सब बाहर चले जा रहे हैं, ऐसा मन में विचार करते हैं। और एक मन तो अभी हमारी बाबा जी से बात हो रही थी। बाबा जी अपना परिचय दे दीजिए, हमारे जो दर्शक हैं देख रहे हैं। हम अवध क्षेत्र अयोध्या के पास जो श्रवण क्षेत्र है वहाँ पर रहते हैं, इसे अवध क्षेत्र कहते हैं। और यह एक अच्छा स्थान है जहाँ हम पिरामिड की तरह से ध्यान केंद्र यहाँ बना रहे हैं, और नीचे योगासन के लिए ध्यान के लिए नया निर्माण हो रहा है। और आने वाले भविष्य में यहाँ लोग आएंगे और ध्यान करेंगे। हमारा नाम स्वामी प्रेमदास है और हम प्रेम का संदेश देते हैं और परिवार को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं। और परिवार जुड़ेगा, समाज जुड़ेगा तो देश में शांति आएगी, एकता आएगी और सब लोग आनंद से रह सकेंगे। यही हमारा मार्ग है, ध्यान मार्ग, भक्ति मार्ग, प्रेम मार्ग। ये तीन है। सत्कर्म ही सतधर्म है। सतधर्म धर्म कोई नहीं है, सत्कर्म। यदि आपका कर्म सत्य है तो यही धर्म है। सत्कर्म ही सद्धर्म है, ये सबसे बड़ा। सत्प्रेम धारा, सत्प्रेम वाणी, ये हमारा एक संदेश जाता है। इससे प्रतिदिन व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर आप सब प्रतिदिन जुड़ सकते हैं और हमारे साथ जुड़ करके पहले परिवार को, समाज को जोड़ने का काम करना है, तब इसके बाद देश को एक साथ लेकर चलने का कार्य करना है। सतप्रणाम, सतप्रणाम, सतप्रणाम। बहुत बहुत है। किसके कारण? धन संपदा के बंटवारे के कारण, पैसे की दौड़ के कारण। लेकिन वो साथ नहीं जाता है। वो कभी किसी के साथ गया? बड़े बड़े राजा रंग चले गए, लेकिन पैसा किसी के साथ नहीं गया। लेकिन जो ध्यान में, भक्ति में और स्वयं को जानने में शक्ति लगा दिए, आज उनका नाम है। तो आप नाम कर सकें ना कर सकें, लेकिन अपने तो खुशहाल रह सकते हैं, मस्त रह सकते हैं। तो ध्यान की प्रक्रिया में आप सब प्रतिदिन 1 घंटे 1.5 घंटे अपने लिए निकालें, योग प्राणायाम करें, ध्यान करें और थोड़ा सा हंस करके, मुस्कुरा करके जीवन जिए और अपने परिवार पूरा आनंद लेने के लिए यहाँ आ सकते हैं। तो इस आम के बाग में अब फल भी आए हैं इस साल भी। पिछले साल तो बहुत फल था, इस साल फल भी। तो अभी मैं आया हूँ आम के बगीचे में और बाबा जी जैसे कि देख रहे हो आम का पेड़, यहाँ पे इनका बगीचा है ये, और काफ़ी सारे आम के पेड़ लगे हुए हैं। काफ़ी खूबसूरत जगह है यहाँ पे। मतलब अभी आम तो इस बार कम लगे हुए, लेकिन आम कुछ पेड़ में आम ज़्यादा लगे हुए थे, वहाँ देख रहे हो। और देखो जस्ट हमारे सामने सूर्य उदय होते हुए
झील है। पानी बहुत स्वच्छ तो नहीं है, फिर भी यहाँ के लोगों को इसका बड़ा आनंद आता है। देखिए उधर पक्षियाँ आजकल के जो युवा लोग हैं उन्हें तो ज़रूर जुड़ना चाहिए, क्योंकि आजकल का मन क्या इंसान का भटकते रहता है। तो आइए सुबह सुबह मेडिटेशन की। भारत और विश्व बन जाएगा। हाँ, और इससे लोग देश विदेश में सब जगह मतलब ध्यान आजकल हर जगह लोग कर ही रहे हैं। तो हम लोग को भी अपना तो भारतीय का संस्कृति यही है कि अपन ध्यान पहले कितने ऋषि मुनि ध्यान करते थे, बट आजकल के लोगों के अंदर ये सब ध्यान ख़त्म हो रहा है। आजकल लोग अपने सोशल मीडिया यही सब इस पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो कोशिश कीजिए सुबह सुबह उठो, योगा करो, व्यायाम करो, ध्यान करो और ज़िंदगी को सुखमय बनाइए। चलिए आज का हम ब्लॉग यहाँ पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ दूसरा वीडियो लेके। टिल देन अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।